अगर आप आज किसी पारंपरिक शादी में शामिल होते हैं, तो आप शायद कुछ वचन सुनेंगे, ऐसे वादे कि आज से हमेशा के लिए साथ रहेंगे और एक दूसरे का साथ निभाएंगे। ये शब्द वास्तव में बहुत गंभीर होते हैं। ये दरअसल विवाह के लिए ईश्वर के आदर्श तक जाते हैं, जिसमें सामंजस्य, स्थायित्व और एकता शामिल है। अब शादी की समस्या ये है कि ये दो पापियों का मिलन होती है। और हो सकता है आपने सोचा हो कि शादी आसान होगी जब तक कि आप खुद शादी नहीं कर लेते, और फिर आपको एहसास हुआ कि आप अपने जीवन साथी से कितने अलग हैं, और तब से ही आप उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी कलीसिया के एक व्यक्ति जो 50 साल से अधिक समय से विवाहित थे, एक रविवार सेवा के बाद मुझसे बोले कि वह और उनकी पत्नी बहुत अलग हैं। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम इतने अलग हैं कि हमारे बीच सिर्फ यही समानता है कि हमारी शादी एक ही दिन हुई थी। तो मुझे आपको बताने दीजिए, भगवान ने यह अनकहा नियम बनाया है कि विपरीत आकर्षित होते हैं। इस तरह विवाह पृथ्वी पर आपके पास आत्मिक विकास का सबसे बड़ा साधन बन जाता है। लेकिन क्या होता है जब कोई जीवन साथी पापमय, बिना पछतावे वाली जीवन शैली अपनाने का फैसला करता है, या खुद को किसी पापपूर्ण लत के हवाले कर देता है, या शायद शारीरिक रूप से हिंसक हो जाता है? क्या बाइबल के अनुसार तलाक उचित है? हम लूका के सुसमाचार अध्याय 16 में हैं, और यीशु ने अभी अभी धन के धार्मिक उपयोग के बारे में एक दृष्टांत दिया है, और वह इसका उत्तर देने वाले हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर में हम पहले पद 14 में पढ़ते हैं, फरीसी जो धन से प्रेम करते थे, इन सब बातों को सुनकर उसका उपहास करने लगे। यीशु उनके दिलों को जानते हैं। वह जानते हैं कि वे वास्तव में परमेश्वर के वचन की परवाह नहीं करते, और वह उनसे यहाँ पद 17 में कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था की एक बिंदी के मिट जाने से आसान है। यहाँ तक कि सबसे छोटी बिंदी भी महत्वपूर्ण है। अब यीशु यहाँ उस छोटी सी सेराफ की ओर इशारा कर रहे हैं। यह एक छोटी सी कलम की रेखा है जो इब्रानी बाइबल में इब्रानी व्यंजनों में अंतर करती है। अब उदारवादी लोग अक्सर कहते हैं कि बाइबल में परमेश्वर का वचन है। अरे नहीं, बाइबल ही परमेश्वर का वचन है, यहां तक कि वह छोटी सी सेराफ, वह छोटी सी बिंदी भी। अब यीशु एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं ताकि यह सिद्ध कर सकें कि ये फरीसी परमेश्वर के वचन से बचने की कोशिश कर रहे थे। पद 18, हर कोई जो अपनी पत्नी को तलाक देता और दूसरी से विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है, और जो कोई तलाकशुदा स्त्री से विवाह करता है, वह भी व्यभिचार करता है। अब यीशु इसका एक अधिक विस्तृत विवरण देते हैं, जो मत्ती द्वारा अध्याय 19 पद 9 में लिखा गया है, जहां एक अलग संदर्भ में यीशु कहते हैं, और मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार को छोड़कर तलाक देता है और दूसरी से विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है। तो यहाँ वे एक स्थायी संबंध में, जिसे हम अपवाद खंड कहते हैं, उसे जोड़ते हैं। और यह व्यभिचार का वह अपवाद है जो वास्तव में उस संबंध को तोड़ देता है। अब प्रभु के समय में तलाक के संबंध में रब्बी विचारधारा के दो स्कूल थे, और दोनों ही वापस जाकर व्यवस्था विवरण अध्याय 24 पद 1 का हवाला देते हैं, जिसमें लिखा है, जब कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करता है और फिर यदि वह उसकी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाती क्योंकि उसने उसमें कोई अशुद्धता पाई है, तो वह उसे तलाक का प्रमाण पत्र लिख सकता है। तो रूढ़िवादी स्कूल ने अशुद्धता को व्यभिचार के रूप में परिभाषित किया। फरीसियों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अधिक उदारवादी स्कूल ने उस छोटे से वाक्यांश पर ध्यान केंद्रित किया, वह उसकी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाती, और रब्बियों ने इस अनुग्रह की कमी को इस तरह परिभाषित किया कि इसमें उसके खाने को जला देना, सड़क पर किसी अन्य पुरुष से बात करना, या यहाँ तक कि बहुत तेज बोलना भी शामिल था। हालांकि उन दिनों एक महिला केवल तभी अपने पति को तलाक दे सकती थी जब वह धर्म त्यागी, अपराधी या कोढ़ी बन जाए। तो स्पष्ट है कि तलाक एक महिला के लिए लगभग असंभव था, भले ही उसका पति अनैतिक और क्रूर हो। अब यहाँ यीशु जो करते हैं वह है कि वे कानून को स्पष्ट करते हैं।
तलाक तब हो सकता है जब दोनों में से कोई भी जीवन साथी यौन अनैतिकता करता है। यहाँ यौन अनैतिकता के लिए ग्रीक शब्द पोर्निया है। कुछ संस्करण इसे व्यभिचार के रूप में अनुवादित कर सकते हैं। यह यौन अनैतिकता के लिए एक व्यापक शब्द है। आप गलत मत समझिए, यीशु यहाँ यह नहीं कहते तुम्हें यौन अनैतिकता के कारण तलाक लेना ही चाहिए। तलाक अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसकी अनुमति है। यौन अनैतिकता अपने आप में तलाक का आधार नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से सच्चे पश्चाताप का स्वतः आधार है। जो लोग ऐसे व्यक्ति से विवाहित हैं जो सच्चे मन से पश्चाताप करने से इनकार करता है, उनके लिए प्रभु यह द्वार खोलते हैं। यह अपवाद खंड है ताकि निर्दोष जीवन साथी तलाक लेकर पुनर्विवाह के लिए स्वतंत्र हो सके। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या अनैतिकता ही बाइबल के अनुसार न्याय संगत तलाक और पुनर्विवाह का एकमात्र आधार है? खैर, प्रेरित पौलुस इस विषय पर 1 कुरिन्थियों 7:10 में बात करते हैं। विवाहितों को मैं यह आदेश देता हूँ, यह मैं नहीं बल्कि प्रभु कहते हैं, पत्नी को अपने पति से अलग नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि वह अलग हो जाती है तो उसे अविवाहित ही रहना चाहिए या फिर अपने पति से मेल कर लेना चाहिए, और पति को अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहिए। अब पौलुस यहाँ एक ऐसे मसीही जोड़े के बारे में बात कर रहे हैं जिनके पास तलाक के लिए कोई बाइबल आधारित कारण नहीं है। यदि पति पत्नी में से कोई एक अलग हो जाता है तो वह किसी और से विवाह करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। वास्तव में पौलुस कहते हैं कि जो अलग होता है उसे या तो अविवाहित रहना चाहिए या अपने पति या पत्नी से मेल कर लेना चाहिए। अब पौलुस यहाँ 12वीं आयत में ये शब्द जोड़ते हैं, बाकी लोगों से मैं कहता हूँ मैं, न कि प्रभु। ठीक है, यहाँ मैं एक क्षण के लिए रुकना चाहता हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि अब पौलुस हमें अपनी व्यक्तिगत राय देने जा रहे हैं। उनका मतलब यह है कि प्रभु ने अपने सेवा काल के दौरान यह निर्देश नहीं दिया था, इसलिए पौलुस यहाँ यीशु का उद्धरण नहीं दे रहे हैं। वास्तव में अब पौलुस पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होकर विश्वासियों को आगे का मार्गदर्शन दे रहे हैं। अब फिर से 12वीं आयत, यदि किसी भाई की पत्नी अविश्वासी है और वह उसके साथ रहने के लिए राजी है तो उसे तलाक नहीं देना चाहिए। यदि किसी स्त्री का पति अविश्वासी है और वह उसके साथ रहने के लिए राजी है तो उसे भी अपने पति को तलाक नहीं देना चाहिए। यहाँ राजी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है आपसी सहमति, एक दूसरे के साथ रहने की साझा इच्छा। देखिए, सहमति दो तरफा होती है, इसलिए यदि अविश्वासी जीवन साथी की ओर से भी विवाह की प्रतिज्ञाओं को निभाने की स्पष्ट इच्छा है तो पौलुस विश्वासी से कहता है अपने जीवन साथी को तलाक मत दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसे निर्णय, लतें या कार्य हैं जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि जीवन साथी जिम्मेदारी से पति या पत्नी के रूप में रहने के लिए सच में राजी नहीं है, तो पौलुस इसे यहाँ त्याग का कार्य मानता है। वह यहाँ पद 15 में कहते हैं, लेकिन यदि अविश्वासी जीवन साथी अलग हो जाता है, और मैं यहाँ यह भी जोड़ दूं, वह जीवन साथी जो अविश्वासी की तरह व्यवहार कर रहा है, पौलुस कहता है ऐसा होने दो। ऐसे मामलों में भाई या बहन बंधन में नहीं है। दूसरे शब्दों में, इसके लिए लड़ो मत, इस पर बहस मत करो, इसे होने दो। वास्तव में बाइबल में कहीं भी निर्दोष जीवन साथी को इसे शुरू करने से मना नहीं किया गया है। पौलुस यहाँ लिखते हैं, परमेश्वर ने तुम्हें शांति के लिए बुलाया है और अब यही तुम्हारा लक्ष्य है, उस पापी पश्चाताप न करने वाले जीवन साथी के साथ लड़ाई को पीछे छोड़ देना जिसकी निर्णय लेने की प्रवृत्ति त्याग करने जैसी है, अर्थात तुम्हारे साथ रहने की सहमति की कमी है। पौलुस यहाँ फिर से पद 15 में कहते हैं, ऐसे मामलों में भाई या बहन बंधन में नहीं है। वैसे यह नया नियम में एकमात्र स्थान है जहां यह वाक्यांश ऐसे मामलों में पाया जाता है। इसका अर्थ है ऐसे मामलों में जो त्याग से जुड़े होते हैं। यह एक व्यापक वाक्यांश है जो किसी भी ऐसे मामले को दर्शाता है जिसमें जीवन साथी वास्तव में पश्चाताप नहीं कर रहा है, वास्तव में अपने जीवन साथी के साथ सम्मानपूर्वक और सहमति से रहने की इच्छा नहीं दिखा रहा है।
मेरा मानना है कि वे अन्य मामले भी जो विवाह की प्रतिज्ञाओं के त्याग को प्रभावी रूप से दर्शाते हैं, उनमें पश्चाताप न करने वाला अनैतिक आचरण, पश्चाताप न करने वाली अश्लीलता, जुआ और अन्य व्यसन जैसे नशे की लत, शराब और ड्रग्स शामिल हैं, जो जीवन साथी द्वारा धोखे भरे जीवन शैली के साथ आते हैं। इन जीवन शैलियों में घर की आमदनी से चोरी करना भी शामिल होगा। इसमें शारीरिक नुकसान की मौखिक धमकियां देना और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की शारीरिक हिंसा शामिल हो सकती है। मसीही समुदाय में एक लोकप्रिय धारणा है जो मुझे परेशान करती है। इसमें कहा जाता है कि एक पत्नी को शारीरिक हिंसा को उसी तरह सहना चाहिए जैसे एक मिशनरी उत्पीड़न को सहता है। बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ऐसे पति या पत्नी को छोड़ देना जो बिना पछतावे के धोखा देता है, चोरी करता है, शराबी है, धोखेबाज है, अनैतिक है या हिंसक है, मुझे लगता है कि मैंने सभी श्रेणियों को कवर कर लिया है। हमारी दुनिया को यह दिखाने का एक बेहतर तरीका है कि परमेश्वर विवाह को क्या मानते हैं, बजाय इसके कि हम ऐसे जीवन साथी का समर्थन और सहयोग करें जो विवाह की पवित्रता का अपमान करता है। ऐसे मामलों में बाइबल के अनुसार तलाक और पुनर्विवाह के लिए आधार है, ताकि विश्वासी दुनिया को यह दिखा सके कि एक सच्चा बाइबल आधारित परमेश्वर का आदर करने वाला विवाह वास्तव में क्या होता है। लेकिन इसी के साथ आज के लिए हमारा समय समाप्त होता है। अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।